नमस्कार, दिव्य ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 9 अगस्त से गुरु उदित अवस्था में हो रहे हैं और उसका वृषभ राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं आचार्य कुसुमलता त्यागी जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरे सभी प्यारे प्यारे वृषभ राशि के दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं बताने जा रही हूँ कि वृषभ राशि वालों के लिए क्या सभी के लिए गुरु उदित हो रहे हैं। अभी ये 15 जुलाई से और 8 अगस्त तक, बल्कि 9 अगस्त तक, 9 को उदय होंगे, ये अस्त अवस्था में चल रहे थे। और गुरु हमारी जो हर एक की कुंडली में या हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं, क्योंकि अकेले गुरु ही बहुत सारे दोषों को खत्म कर देते हैं। कुंडली को दूषित भी हो, कमजोर भी हो तो संभाल लेते हैं, लेकिन अगर वही अस्त हो जाए तो प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। तो अब तक जो गुरु अस्त चल रहे थे, वो गुरु जिस जिस चीज के कारक होते हैं, मेनली गुरु ज्ञान तो है ही है, गुरु हमारे टीचर, गुरु हमारे बड़े, वो तो है ही है। उसके अलावा गुरु क्या है, हमारा एजुकेशन है, हमारी संतान है, हमारा दाम्पत्य जीवन है, जो गुरु ही संचालित करते हैं। और हमारा धन, धन के सारे जो मेनली धन जो है वो गुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है। गुरु अच्छे ना हो तो धन नहीं मिल पाता आदमी को। धन हो गया, ज्ञान हो गया, अध्यात्म हो गया, तो ये सब जो महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट हैं, ये हमारे देवगुरु बृहस्पति ही की दया से ही हमें प्राप्त होते हैं, जिनके शुभ फल हमें तभी प्राप्त होते हैं। लेकिन लगभग 25 दिन से, ये 22-24 दिन या 25 दिन जो भी है, 15 से 10 तक, 24 दिन तक, 9 तक ये अस्त चल रहे थे, तो उसका हमारे थोड़ा सा हमारे दिल दिमाग पे उल्टा असर पड़ रहा था। क्योंकि ये क्या थे कि अस्त कैसे हुए, ये अस्त हुए सूर्य के साथ बैठने से। अब सूर्य तो है गर्म, मतलब अग्नि है, एक अग्नि का बहुत बड़ा गोला है, जो जहाँ जो भी उनके पास बैठ जाए वही जल जाए, भस्म हो जाए। और देवगुरु बृहस्पति हैं उनके साथ। तो वैसे तो वो अपनी राजा और गुरु जब बैठते हैं तो किसी खास चीज पे, जब कोई खास बात होती है, तभी वो डिस्कस करने के लिए मंत्री और राजा एक साथ बैठ के मंत्रणा करते हैं। तो मंत्रणा तो उन्होंने कर ली, बुद्ध भी थे वहां, लेकिन उसके बाद डिसीजन राजा के ही होते हैं। जब राजा वहां बैठा है तो जितने भी कैबिनेट हैं, मिनिस्टर हैं, वो सिर्फ उनको अपनी सलाह दे सकते हैं। आखिरी निश्चय किसका होता है, आखिरी जो वो होता है डिसीजन, वो राजा का ही होता है। अब राजा ने अस्त का मतलब कि उनकी रोशनी में वो ढक गए, हालांकि वो कहीं गए नहीं थे, छिपे भी नहीं थे, वो वहीं थे सूर्य भगवान के साथ ही। लेकिन वो वाली बात है ना कि बड़ी लाइट क्या, सूर्य भगवान का दिन निकल रहा, दोपहर हो रही है, आप कितनी भी बड़ी लाइट जला लो, सड़कों पे लाइट जल रही हो, घर में जल रही हो, बाहर आंगन में जल रही हो, पता ही नहीं चलता कि लाइट जल रही है। उसकी तरफ किसी का ध्यान भी नहीं जाता, दिखती भी नहीं है कि जल रही है। और जैसे ही रात होती है तो वो लाइट बहुत तेज रोशनी कर देती है, हमारे जीवन में उजाला भर देती है। तो वही मतलब हालत देवगुरु बृहस्पति की थी, जो ज्ञान के भंडार है। लेकिन उनका, हाँ, वो अस्त हो गए तो वो किसी का, उनका ज्ञान किसी को दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि हमें क्या दिखाई दे रहा, सबको सूर्य का तेज, सूर्य का तेज। और सूर्य क्या कहना चाह रहा है, सूर्य क्या करना चाह रहा है, वो, यानी कि हम सूर्य को फॉलो कर रहे हैं। और सूर्य डिक्टेटर है, तानाशाह है, और लीडरशिप क्वालिटी है, वो सबको अपने हिसाब से चला रहे हैं। अब सूर्य सरकार है, सूर्य पिता है, सूर्य पावर है, सत्ता है। यानी कि आप किसी तरह से समझ सकते हैं कि राजा अपने हिसाब से चला रहे हैं, मंत्री की सलाह वो नहीं मान रहे हैं। या घर में हमारे सूर्य कौन है, हमारे पिता हैं, हमारे बड़े हैं, जो घर के मुखिया हैं, जो भी घर का मुखिया है। यानी कि इस समय घर का जो मुखिया, घर का जो राजा है, वो ही अपनी चला रहे थे। और भले ही घर में कितने और भी ज्ञानवान लोग बैठे हैं, या देश में कितने भी ज्ञानी लोग और बैठे हैं, जब उनकी कोई सुन ही नहीं रहा तो वो बोल ही नहीं सकते। राजा के सामने उनकी थोड़ी चलती है। तो इस तरह से गुरु वहां बैठ के अपने को उनके दबाव में महसूस कर रहे थे। भाई जब हम किसी बड़े, बहुत ही बड़े आदमी के साथ बैठ जाएंगे, अलग से हमें भले ही सब लोग सुनेंगे, लेकिन उनके सामने तो उन्हें सुनेंगे ना, हमारी तरफ कौन देखेगा। तो राजा की बात सुनी जा रही थी, और गुरु का जो ज्ञान है वो चुपचाप वहां बैठे हैं इतने समय तक, 24 दिन तक के लिए। तो वो बैठे तो हैं, और हमें लग रहा है कि अस्त हो गया, वो कुछ कर नहीं कर पा रहे। तो उस समय वो करने में थोड़े असमर्थ भी रहे इन क्षेत्रों में, जो जो उनके कारक हैं, जिनके और जिन जिन भावों पर उनकी दृष्टि है, जहाँ वो शुभता देते हैं, वो सब उतना नहीं कर पा रहे। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका ज्ञान खत्म हो गया, बल्कि इस अवधि में उन्होंने अपना ज्ञान चुपचाप बैठ के, क्योंकि वो चुपचाप बैठ रहे थे,
और राजा जो डिसीजन ले रहा था उनको ध्यान से सुन रहे थे, उसमें भी वो अपना दिमाग लॉजिक लगा रहे थे कि क्या सही है क्या गलत है, यानी कि उनका ज्ञान और बढ़ रहा था। वो तो है ही देवताओं के गुरु हैं, तो उनके अंदर ज्ञान इतने टाइम तक उन्होंने अपना और बढ़ाया है, यानी कि कम नहीं हो गया। और उस बढ़े हुए ज्ञान का जब वो उदय होंगे तो वो सबके जीवन में उसका उजाला लाएंगे। हाँ, असर पड़ेगा उसका, क्योंकि अब उनमें अब वो उनके दबाव से, उनके आधिपत्य से, जो उनकी मतलब एक उनके अंडर से, जैसे क्या होता है हम किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, अब हमारे में कितना भी दिमाग हो, कितना भी साहस हो, पर जो बॉस कहेगा, जो बड़ा कहेगा, हमें वही करना है, क्योंकि हमारी बात सुनी नहीं जा रही है। लेकिन अब वो किसी के प्रेशर में नहीं है, अब वो खुल के मतलब खुद ही राजा हैं अपनी जगह पे वो, और खुद ही मंत्री हैं, यानी कि उनमें राजा वाले गुण भी आ गए। राजा के साथ वो बैठ के आए हैं और इतने दिन वो तप के आए हैं सूर्य की अग्नि से, तो तपने के बाद तो कोई भी हो सोना भी और निखरता है, कुंदन बनता है। तो अब उनमें उनकी जो पावर है देवगुरु बृहस्पति की, वो और अच्छे से बढ़ गई है और उनका ज्ञान भी और ज्यादा इंप्रूवमेंट हो गया है, यानी कि उनका कॉन्फिडेंस जो पहले डगमगा गया था वो और बढ़ गया है। अब उनकी डिसीजन मेकिंग पावर जो है बढ़ गई है। अब से पहले क्या हो रहा था कि गुरु के अस्त होने से आपको अपने ऊपर ही संदेह हो रहा था कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, क्योंकि पहले भी हम ठीक कर रहे थे और डिसीजन ले रहे थे, लेकिन अब क्या हो रहा था कि करते समय डबल माइंड हो रहे थे कि करें ना करें, किसी और से पूछ ले। जब तक कोई और ना बोल दे कि हाँ भी ठीक कर रहे, अच्छा यही कर लो, तब जाके हम काम कर रहे थे। अपने ऊपर पूरा ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम अपने आप कर लेंगे काम को। और धन के मामले में भी ऐसी स्थिति हो रही थी कि धन तो हमारे पास आ रहा था, ऐसा नहीं कि नहीं रुक गया, लेकिन क्या हो रहा था कि वो धन डायरेक्ट हमें ना मिलके उसका हम उपयोग नहीं कर पा रहे थे। ऐसा लग रहा था हमारा धन किसी और के हाथ में है और हम उसकी सहमति से या उससे मांग के या कैसे करके तभी काम करेंगे, मतलब उसका सीधा सीधा हम उपयोग नहीं कर पा रहे थे। कोई और हमारे धन को संभाल रहा था। ऐसी संतान के मामले में कि संतान जब गुरु अस्त होते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को तो पंडित लोग ये भी बता देते हैं अस्त है तो संतान पता नहीं होगी कि नहीं होगी, लेकिन संतान तो होगी। पर क्या होता है कि जब अस्त होते हैं तो संतान जो है वो, जैसे वो होता है ना कि वो भी एक तरह से आपकी गुरु बन गई। वो भी मतलब जैसे गुरु आप थे, बड़े आप थे, लेकिन अब संतान आपसे जो है वो कर रही है, जिरह कर रही है, तर्क कर रही है, और आप कुछ कर नहीं पा रहे, आप समझ नहीं पा रहे कि इनको कैसे कंट्रोल करें बच्चों को। आप अपने को बच्चों के सामने ही, अपने बच्चों के सामने ही लाचार महसूस कर रहे हैं कि ये आप देख रहे हैं कि गड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन आप उनको रोक नहीं पा रहे, संभाल नहीं पा रहे। तो ऐसी स्थिति, ऐसी सिचुएशन से, जो भी इस तरह की खराब सिचुएशन बनी है, या कार्य क्षेत्र है आपका, आप काम कर रहे थे लेकिन वहां भी यही हो रहा था कि बॉस की चल रही थी, आपकी सुनी नहीं जा रही, आप मेहनत कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वहां से भी आपको निराशा मिल रही। वहां भी अब आप खूब अच्छा काम करके दिखा रहे हैं, लेकिन बॉस कह रहा है ऐसा नहीं, ऐसे करो जैसे मैंने कहा। अब आप वहां भी अपना मन मार के काम कर रहे हैं, क्योंकि करना है, नौकरी तो छोड़नी नहीं है। या जो आपके साथ काम करने वाले कोलिग्स हैं वो भी आपको परेशान कर रहे हैं, वो भी आपके मतलब आप काम आप कर रहे हो, क्रेडिट वो ले रहे हैं। मतलब ऐसा हो रहा है कि हर जगह आप मेहनत कर रहे हो लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। लेकिन अब जब से देवगुरु उदित हो जाएंगे, अब ये 9 तारीख से, तो किसी को भी अब उतना घबराने की जरूरत नहीं है। हर राशि के हिसाब से उनको फल मिलेगा, जहां जहां उनकी दृष्टि होंगी, जहां बैठे होंगे। लेकिन जो जो उनके कारक हैं और जहां जहां वो दृष्टि डालेंगे और जहां बैठेंगे, उनका फल तो आपको बढ़िया वो देंगे। तो सबसे पहले जो ये कुंडली है, ये इसका पहला भाव होता है, इसको लग्न भाव बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 नंबर की 2 नंबर लिखा हुआ है। तो जब आपकी कुंडली में यहाँ पे 2 का अंक है और चंद्रमा नहीं है, तो आपकी वृषभ लग्न है। और अगर यहाँ पे चंद्रमा साथ में है तो आपकी वृषभ लग्न और वृषभ राशि दोनों है। और अगर कुंडली के किसी भी भाव में 2 नंबर के साथ चंद्रमा है तो आपकी वृषभ राशि है। तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। अब वृषभ राशि जो है काल पुरुष की दूसरे नंबर की राशि होती है और ये धन की राशि होती है, स्थिर राशि होती है। यानी कि वृषभ राशि वाले स्थिर स्वभाव के होते हैं, वो बार बार अपना माइंड जो है चेंज नहीं करते हैं। वो उनका माइंड सेट रहता है कि हमें क्या करना है, किस तरह से करना है। उनके लक्ष्य बिल्कुल साफ सुथरे, हाँ, क्लियर होते हैं, उनको दिखते हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा था कि उसमें दिक्कत हो रही थी, गुरु जब से अस्त हुए थे,
मेहनती राशि होती है, ये बहुत मेहनत करने वाले लोग होते हैं और सज्जन लोग होते हैं, मतलब शराफत से अपने मेहनत करने में ही ये अपना टाइम लगाते हैं, ऐसा इनका स्वभाव होता है। स्ट्रांग होते हैं और मेहनत करने की क्षमता इनमें बहुत ज्यादा होती है और ज्यादातर मेहनत इनकी धन कमाने के लिए ही होती है। तो ये तो हो गया इस राशि का स्वभाव। अब इनके जो देवगुरु बृहस्पति हुए हैं उच्च के, इनके 3rd हाउस में, क्योंकि उच्च के हुए हैं ये 4 नंबर की राशि पर। तो उच्च के हो गए थे जून महीने में देवगुरु बृहस्पति। पहले ये पुनर्वसु में उच्च के हुए थे और फिर पुष्य में चल रहे हैं। दोनों ही नक्षत्र बहुत बढ़िया। पुनर्वसु इनका स्वयं का नक्षत्र था कि इन्होंने जो पहले जब ये यहाँ आए तो बहुत लोगों के जीवन में 12 साल बाद आए, उच्च की स्थिति में आए, तो इन्होंने बहुत अच्छा किया। देवगुरु बृहस्पति जहाँ बैठते हैं वहाँ के रिश्तों में, वहाँ की चीजों में जो भी खराबियां आती हैं, इनका ये प्रभाव विशेष होता है कि वहाँ ठीक करते हैं और जहाँ दृष्टि डालते हैं वहाँ की सब खराब चीजों को ये ठीक कर देते हैं। और पुनर्वसु का तो मतलब ये है दोबारा से किसी चीज का बसना, दोबारा से स्थापित होना। तो पहले इन्होंने जो चीज खराब हो गए थे, जो रिश्ते खराब हो गए थे, उनको ठीक किया। फिर पुष्य आए। पुष्य नक्षत्र में शनि का नक्षत्र है और ये बहुत शुभ नक्षत्र माना जाता है और गुरु इसके इसी नक्षत्र के देवता हैं, तो इसमें भी इनको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि शुभ ग्रह और शुभ नक्षत्र। तो ये पुष्य नक्षत्र का मतलब होता ही है पोषण करना, किसी चीज की वृद्धि करना, विस्तार करना। जैसे मैंने बताया था कि गाय के थन, तो ऐसे लोग जो हैं जो पुष्य नक्षत्र वाले होते हैं वो बहुत सबके हित में, जैसे गाय अपने बछड़े को पालती है, पूरे समाज को, लोगों को जो भी उनसे गाय का दूध पीते हैं उनको स्वस्थ रखती है, तंदुरुस्त रखती है। यानी कि पोषण करना वो देती है। अपना दूध तो स्वयं पीती नहीं, सबको बांटती है, जो भी पीता है उसको लाभ देती है। तो ऐसे ही पुष्य नक्षत्र में ये कर रहे थे। पुष्य नक्षत्र में नए कार्यों की शुरुआत की जाती है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं क्योंकि अच्छा नक्षत्र होता है और सोने वगैरह की खरीदारी की जाती है और जैसा भी मतलब अच्छे अच्छे नए नए कामों का शुभारंभ होता है पुष्य नक्षत्र में। उसके लिए नए कामों के शुभारंभ के लिए पुष्य नक्षत्र अच्छा होता है। और गुरु 12 साल में उच्च के आए हैं तो सबसे सबसे उदय होना इनका इसलिए बढ़िया है कि क्योंकि ये इस समय बहुत अच्छा करने आए हैं और अस्त हो गए थे, तो वो जो करना चाह रहे थे वो रुक गया था कुछ समय के लिए, लेकिन अब ये मार्गी भी हैं और उदित भी हो जाएंगे 9 तारीख से 9 अगस्त से। और ये अतिचारी भी है। अतिचारी मतलब ये बहुत तेज स्पीड है इनकी और ये जो भी कुछ देने आए हैं हर राशि वालों को वो बहुत जल्दी फास्ट देना चाहते हैं। तो अब आपके आए हैं ये पराक्रम भाव में। ये आपकी हॉबी का है, आपकी वाणी की दक्षता का है, आपके किसी भी टैलेंट का है, आपके बोलने चालने की क्षमता का है स्पेशली। तो अब क्या होगा कि बहुत दिन से आप अपनी बात ठीक से कह नहीं पा रहे थे। क्यों नहीं कह पा रहे थे? मैंने बताया कि आपके ऊपर आपका बॉस हावी था या पिता हावी थे या घर का जो भी मुखिया था या वो आपके ऊपर थे। आपके कार्यों की, आपकी बातों को कोई ध्यान से सुन नहीं रहा था, तो आपके ज्ञान को कम मापा जा रहा था, बल्कि आप खुद ही अपने ज्ञान को पूरा नहीं माप पा रहे थे। आपको भी लग रहा था कि हाँ कुछ पता नहीं मुझे क्या हो गया कि मैं ठीक से डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, ठीक से समझ बूझ नहीं पा रहा हूँ, किसी और से पूछूं, उससे पूछूं क्या करना चाहिए। लेकिन अब क्या होगा, जैसे ही देवगुरु जो है उदित अवस्था में आएंगे तो आपका ज्ञान के चक्षु बहुत अच्छे से खुल जाएंगे। अब आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, अब आप में लीडरशिप क्वालिटी खुद ही आ जाएगी। अब आप अपने जो फैमिली है, भाई बहन है जो यहाँ पे, उनको अच्छे से उनको ज्ञान देंगे और उनको संभाल लेंगे। जो भी कुछ वो गलती करे उनसे संबंध ये क्योंकि संभाल लेंगे, क्योंकि ये ज्ञान के कारक हैं। जब सही बात सही ढंग से उनसे कहेंगे तो अपने आप ही वो, कुछ गड़बड़ भी है उनके मन में तो वो ठीक हो जाएगी। और वाणी आपकी इतनी प्रभावशाली हो जाएगी क्योंकि वाणी के भाव में गुरु विराजमान है। सूर्य भी रहेंगे, 17 तारीख को सूर्य जाएंगे और तब ये अस्त नहीं रहेंगे, लेकिन सूर्य के होते हुए भी सूर्य कई दिन बाद जाएंगे, उनके उदय होने से 6-7 एक हफ्ते बाद, तो सूर्य का भी प्रभाव रहेगा वाणी पे। वाणी बहुत प्रभावशाली और जबरदस्त उसका वजन रहेगा आपकी बातों का। लोग ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। और इस समय क्या होगा कि जो भी आपकी वाणी से संबंधित कार्य थे, जो लोग वाणी से संबंधित व्यवसाय है, नौकरी है, जैसे मीडिया है और ये कंसल्टेंट लोग होते हैं और ये क्या बोलते हैं, वकील हैं, टीचर हैं, स्पोक पर्सन हैं और लॉयर हैं, मतलब इस जिनका या वर्क फ्रॉम होम वाले हैं, तो ये सब ऑनलाइन से जुड़े हुए लोग हैं। तो
तो इन सब में आपको अब ये बहुत फायदा देंगे। अब यहाँ पे देवगुरु जो है भावनाओं की राशि में बैठे हैं और शांत मतलब मन की शांति की राशि में बैठे हैं। तो अब जो लंबे समय से आपको मन की शांति नहीं मिल रही थी, बैठे तो ये बहन भाई के उसमें, तो लेकिन इस भाव से संबंधित आपको अब मन की शांति काफी दिन से नहीं मिल रही थी जब से ये अस्त हुए। क्योंकि मन की शांति हम जहां भी बैठते हैं, उस मन की शांति की राशि में बैठे तो हम वह चाहते हैं कि हमारा कार्य इतना अच्छा हो या लोग हमें सुने इस ढंग से कि हमारे मन को शांति मिले। तो अब आपके मन को आप अपने कामों से इतने संतुष्ट रहेंगे कि अब आपके हृदय को शांति प्राप्त होगी। अब गुरु यहाँ पर आए हैं दो भावों के स्वामी बनकर। पहला भाव तो है अष्टम इनके पास और दूसरा भाव है इच्छा पर आकांक्षाओं का। तो दो अष्टम भाव और इच्छा आकांक्षा और लाभ का भाव लेकर देवगुरु पराक्रम भाव में आपके उच्च के हुए हैं। तो उच्च का होना कोई छोटी बात नहीं है, 12 साल बाद उच्च के हुए हैं, इसलिए इनका महत्व और बहुत ज्यादा है। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा है। कुंडली में इनका प्रभाव इस वक्त बहुत ज्यादा है क्योंकि अकेले ही बहुत कुछ करने में समर्थ हैं। सोच लो आप, इनके देखो 2 भावों के तो ये मालिक हैं, तीसरे घर में ये बैठे हैं, 3 तो ये हो गए और 3 इनकी दृष्टियां हैं। तो एक तरह से 6 भाव तो इनके कंट्रोल में है कुंडली के। बाकी ग्रह भी अपना काम करेंगे, लेकिन इनका जो व्यक्तित्व है वो तो कुंडली में चारों तरफ फैला हुआ है ना। इनका ज्ञान, इनका जो काम करने के तरीके हैं, तो अगर कुंडली में गुरु अच्छे हैं, अच्छी पोजीशन में हैं, तो वो हमारे जीवन में बहुत बड़ा सुधार कर जाते हैं। तो कुछ लोगों की जिंदगी में तो ये इतना चेंज कर जाएंगे कि 12 सालों तक के लिए बहुत अच्छा कर जाएंगे, क्योंकि बहुत पुष्य नक्षत्र में है और उच्च की स्थिति में है और सभी का बहुत अच्छा करने आए हैं, बहुत मानसिक शांति की राशि में बैठे हैं। तो मन की शांति देने आए हैं, मन बहुत दिन से जो परेशान और विचलित था उसको शांत करने आए हैं। तो अब जब ये यहाँ के भाव के स्वामी बन के यहाँ आएंगे तो ये है हमारे रिसर्च का, ट्रांसफॉर्मेशन का और गुप्त विद्याओं का और अचानक धन लाभ का, और ये गए हैं पराक्रम भाव में। तो अब जो आपकी रिसर्च वर्क, किसी भी चीज से संबंधित रिसर्च वर्क, आप ज्योतिष में पीएचडी कर रहे थे या आप किसी, भाई इसमें तो ऑकल्ट साइंस में बहुत सारी विद्याएं हैं, तंत्र मंत्र यंत्र, आप जो भी सिद्धि प्राप्त कर रहे थे अब आपको ये सफलता प्रदान करेंगे। जो भी आध्यात्मिक आपका मन था ना, आध्यात्म से जो आप जुड़े हुए थे, अब उसमें आपको फिर से बहुत इच्छा होगी कि मैं गहराई से अध्ययन करूं इस मामले में, कि सब चीजों के ये जितनी भी आध्यात्मिक शक्तियां हैं, स्पिरिचुअल साइंस है जो भी, उनसे जुड़ूं और समझूं कि क्या है, ये सब है क्या। तो जो भी रिसर्च, मतलब ऐसा हो सकता है कि आपने पहले रिसर्च करी हो, वो रुक गई हो, अब अचानक से वो रिसर्च आपकी बढ़िया कंप्लीट हो जाएगी और दुनिया उसे देखेगी, मतलब अच्छे ढंग से वो कंप्लीट होगी। और अगर आप इन गुप्त विद्याओं से संबंधित काम करें तो भी आपको सफलता मिलेगी। और अगर आप किसी गुप्त एजेंसी में काम करते हैं या आप उसमें जाना चाह रहे थे, गुप्त एजेंसियों में काम करने के लिए काम करना चाह रहे थे, बहुत दिन से चाह रहे थे, तो वो भी आपकी इच्छा पूरी होगी। आप ज्योतिषी बनना चाह रहे थे, आप गुप्त एजेंसियों में जाना चाह रहे थे, तो ये अचानक ट्रांसफॉर्मेशन का घर है। यानी कि अब उच्च के गुरु आपके जीवन में कोई बहुत अचानक से कोई बहुत बड़ा नया परिवर्तन ला सकते हैं जो आपके लिए शुभ होगा, क्योंकि पुष्य नक्षत्र में है और गुरु जैसे ग्रह, तो कोई शुभ परिवर्तन आपके जीवन में ये लाने वाले हैं। अचानक से धन लाभ भी करवा देंगे, जो आपका रुका पड़ा था, अटक गया था धन, क्योंकि अचानक धन लाभ का भी है ना। और आपके ससुराल से रिश्ते भी अच्छे करवा देंगे। आपके जीवन साथी से जो कोई छोटी मोटी दिक्कत हो रही होगी तो अब ये उसको सुधार देंगे। अब ये दूसरी राशि इनकी कहाँ है? इच्छा आकांक्षाओं पर। तो एक जो डिपार्टमेंट है इनका, इनके पास, वो चाह रहे हैं आपकी वृषभ राशि वालों की जो अब तक की रुकी हुई इच्छा आकांक्षाएं थी, जो आपके लाभ थे, उनको आपको दिलवा दें। तो अभी तक ये अस्त अवस्था में तो थे, तो असमर्थ थे, लेकिन अब क्या होगा कि जो भी आपको आपके वर्क प्लेस से जो भी आप काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, जो कुछ उसका रिटर्न नहीं आ रहा था और आप अपने को थका थका महसूस कर रहे थे कि भाई कुछ भी करूं, कुछ मिल तो रहा नहीं, क्या करूं, या जितना आप डिजर्व कर रहे थे उतना नहीं मिल रहा था, तो भी आदमी टेंशन में आ जाता है, कितनी मेहनत कर रहा हूँ, मिलना इतना चाहिए था, मिला इतना सा है। पर अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे ही गुरुदेव उदय होंगे
आपको लाभ और आपकी इच्छाएं आकांक्षाएं जो रुकी पड़ी थी वो सब आपकी ये पूरी करने के लिए आए हैं। और 31 अक्टूबर तक यही है और आपकी सारी इच्छाओं को ये पूरी करेंगे, बस बशर्ते कि आप मेहनत से काम करते रहें, क्योंकि काम करेंगे तभी तो फल मिलेगा। कि पेड़ लगाएंगे तभी तो फल खाएंगे। अगर हम कुछ करेंगे ही नहीं, बैठे रहेंगे तो सोते सोते तो कुछ भी काम नहीं होता। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन फल देने के लिए देवगुरु आ गए हैं। कई बार तो क्या होता है, मेहनत करते रहते हैं तब भी फल नहीं मिलता, और कई बार क्या होता है कि कम मेहनत से भी ज्यादा फल मिलता है। वो दिलवाते हैं हमें देवगुरु बृहस्पति। अब आपके भाई बहनों से अच्छे रिश्ते हो जाएंगे। उच्च अधिकारियों से जो थोड़े बहुत संबंध आपके या तो नहीं रहे थे या कुछ मन में आपकी दुविधा चल रही थी कि बात करें या ना करें इनसे, वो सब ठीक हो जाएगी। मित्र मंडली से भी अब आपको लाभ मिलेगा। अब और ये इनका ही अपना ही घर है, 11वां भाव ना इनका अपना ही घर है। जल तत्व की ये राशि है, तो देवगुरु वहां पर जो है आपकी भावनाओं का, आपकी इच्छाओं का पूरा ख्याल इस वक्त रखेंगे। अब इनकी होती है 3 दृष्टियां। पहली दृष्टि होती है इनकी 5वीं, और दूसरी होती है 7वीं, और तीसरी होती है 9वीं। तो 7वीं दृष्टि तो सभी ग्रहों के पास होती है, लेकिन 5वीं और 9वीं दृष्टि ये केवल देवगुरु बृहस्पति को ही प्राप्त है। और किसी भी ग्रह को 5वीं और 9वीं दृष्टि सिवाय राहु केतु के, क्योंकि राहु केतु के पास भी देवगुरु जैसी दृष्टियां हैं, क्योंकि उन्होंने अमृत पी लिया था और वो देवताओं की श्रेणी में भी आ गए हैं। मतलब राक्षस तो वे थे ही, लेकिन देवताओं का पद भी उन्होंने प्राप्त कर लिया था। तो अब इनकी 5वीं दृष्टि कहाँ जाएगी? 7वें भाव पे। तो 7वें भाव पे जब इनकी 5वीं दृष्टि जाएगी तो ये 7वें के भी कारक होते हैं। 7वां भाव विवाह, शादी विवाह, इनके बिना, इनकी सहमति के बिना तो होती नहीं है। जब ये अच्छी पोजीशन में आके विवाह के स्थान को देखते हैं तभी शादियां होती हैं। अब आप देखें कि इनकी 5वीं दृष्टि कहाँ जा रही है? आपके 7वें भाव पे। और 7वां भाव है मैरिज का और दाम्पत्य का। यानी कि जो आप शादी करने की बात सोच रहे थे, या कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा था, कोई काम ठीक नहीं हो रहा था, मान लिया आप किसी कारण से देवता सो गए हैं, शादी नहीं हो पाएंगी, तो रिलेशन अच्छा आपका ये पक्का करवा के चले जाएंगे, क्योंकि अब इनकी दृष्टि 7वें भाव पे है। अब आपको ये व्यापार का भी है, आपके नेटवर्क का, नेटवर्किंग क्षेत्र का भी है, और आपके जीवन साथी का भी है। तो नए नए रोजगार, नए नए व्यापारों के ये आप खोलेंगे आपके लिए, नए नए रास्ते। मतलब हो सकता है आपके व्यापार क्षेत्र से नए नए लोग, अच्छे अच्छे लोग आपको मिल जाएं और वो जुड़ जाएं, क्योंकि अब जो देवगुरु की दृष्टि होगी, वो जो भी लोग आपको मिलेंगे इस समय पे वो अच्छे ही मिलेंगे इनकी कृपा से। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो शादी जब जिससे होगी तो वो अच्छा पार्टनर आपके लिए साबित होगा, क्योंकि वो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है। तो आप इस समय जो आप चुनेंगे वो अच्छा ही होगा, और ध्यान से आप चुनेंगे, क्योंकि गुरु कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करते। वो हर काम ज्ञान से, सोच विचार के, हर तरीके से सोच विचार के, ठोक बजा के तब करते हैं। तो इस समय आपको एक अच्छा जीवन साथी प्राप्त हो जाएगा। और अगर आप शादीशुदा हैं और किसी कारण से, कुंडली में और भी बहुत 8 ग्रह हैं, केवल देवगुरु तो है नहीं, और उन्होंने आपका दाम्पत्य जीवन थोड़ा बहुत बिगाड़ रखा है, तो अब देवगुरु की कृपा से इनकी दृष्टि में अमृत है। 5वीं दृष्टि इनकी स्पेशल होती है। आपका दाम्पत्य जीवन मधुर हो जाएगा। आप अपने जीवन साथी की कदर करेंगे, क्योंकि गुरु क्या है, किसी का अपमान करते नहीं है, ज्ञान है। जो गुरु के ज्ञान से भरे हुए लोग होते हैं वो कभी भी अपने पार्टनर का, किसी के साथ भी जो है वो गलत व्यवहार नहीं करते हैं। उनका ज्ञान किसी के साथ भी गलत व्यवहार करने के लिए नहीं बोलता है। वो हमेशा गैरों के साथ, सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, तो अपने पार्टनर के साथ तो खराब व्यवहार कर ही नहीं सकते। तो अब गुरु जो की दृष्टि है, तो आप और आपके पार्टनर दोनों ही बड़ी समझदारी से एक दूसरे की कमियों के बजाय एक दूसरे के गुणों को पहचानेंगे, और आपका तालमेल बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये इनकी 5वीं दृष्टि हो गई। और 7वीं दृष्टि पड़ी इनकी भाग्य का। तो ये भाग्य का भाव है, और धर्म का भाव है, और पिता का भाव है, और उच्च शिक्षा का भाव है, और विदेश यात्रा का भी भाव है। तो गुरु भाग्य के कारक हैं। भाग्य भाव में या तो गुरु बैठ जाए या किसी तरीके से भाग्य पर दृष्टि आ जाए, ये तो भाई शुभ ही शुभ है। उनकी अमृत दृष्टि आपके भाग्य भाव पर दे है, तो जो भाग्य अब तक आपको ऐसा लग रहा था कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर भाग्य ना तो कार्य क्षेत्र में साथ दे रहा है, ना दाम्पत्य क्षेत्र में साथ दे रहा है, ना धन में भी दिक्कत हो रही है, अब वो भाग्य
आपका चमका देंगे और भाग्य से आपके जो रुके हुए काम थे अब वो स्पीड पकड़ लेंगे, क्योंकि किसमें है, पुष्य नक्षत्र में। तो जो आप नई योजनाएं बना रहे थे, बीच में वो रुक गई थी और आपकी इच्छा थी कि मैं ये सब काम करूं, वो सब नई योजनाएं आप बना पाएंगे। जो आपको उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाह रहे थे लेकिन वो नहीं कर पा रहे थे, बीच में ही रुक गई किसी कारण से, अब वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आप विदेश जाना चाह रहे थे तो आप चले जाएंगे। पिता से आपके संबंध अब सुधर जाएंगे। पिता जो आपकी सुनने को तैयार ही नहीं थे, अब वो आपकी सुनेंगे। आपकी बात को भी महत्व पूरा दिया जाएगा, बल्कि ज्यादा दिया जाएगा, पहले से भी ज्यादा आपकी बात को महत्व दिया जाएगा। अब इनकी जो है नवी दृष्टि मैंने बताया ही था, ये इनके घर का मैंने बताया कि इनका ही घर है ये, तो ये भी यात्राओं का ही और धन लाभ का है। तो मैंने बताया सारी इच्छाएं आकांक्षाएं आपकी ये पूरी कराएंगे। अब ये कारक बनते हैं धन के, संतान के और कार्य क्षेत्र के। और तो ये जो धन इन्वेस्टमेंट आप कर रहे थे और वो सही नहीं हो रहा था, तो गुरु जब भले ये उनकी अभी दृष्टि नहीं पड़ रही है आपके धन भाव पर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गुरु वहां पर कुछ करेंगे ही नहीं। जिन चीज के ये कारक हैं वहां तो इनका हस्तक्षेप रहेगा और वो गुड हस्तक्षेप रहेगा। मतलब जो आप वहां पे गड़बड़ हो रही थी आपसे किसी कारण से, वो सब ठीक करेंगे। धन से मतलब यही कि धन भाव पे वो से अब वो क्या करेंगे कि आपको धन आता हुआ दिखाई देगा और धन से संबंधित सही इन्वेस्टमेंट आप करेंगे। वो गलत इन्वेस्टमेंट, गलत खर्चे आपके रोक देंगे। अब आपका दिमाग तेजी से काम करेगा कि मुझको क्या करना है, किस लाइन में आगे चलना है, कैसे धन कमाना है, कैसे बढ़ाना है, कैसे सेविंग करनी है। इन सभी बातों पे आप बहुत ध्यान देंगे। धन कमाने के तो ये आपको कई अवसर देंगे। अब आपकी चॉइस होगी कि आप क्या अवसर चुने, क्योंकि लाभ भाव पर इनकी दृष्टि है। तो परिवार में जो कुछ गड़बड़ हो रही थी आपकी बड़े लोगों से या किसी से, अब गुरु जब उदित अवस्था में आ जाएंगे तो परिवार का माहौल जो थोड़ा सा भारी हो रहा था वो वहां पे शांति आएगी। कार्य क्षेत्र में आपके शांति आएगी। कार्य क्षेत्र में जो आपको दिक्कत हो रही थी, जो बॉस आपका सुनने को तैयारी नहीं हो रहा था, अब वो आपकी सुनेगा और आपके कार्यों की सराहना होगी। अब वही बॉस आपकी तारीफ भी करेगा और आपका आत्मविश्वास जो कहीं खो गया था वो अब बढ़ जाएगा। और दूसरा है एजुकेशन की और उसकी बात, क्योंकि एजुकेशन के कारक है और संतान के कारक है, रिलेशन के कारक है। तो मैंने बताया कि संतान जब गुरु अस्त थे तो संतान आपकी कई बार क्या होती है कि बात इग्नोर मार देती है, सुनती नहीं है, या कई बार पलट के जवाब दे देते हैं बच्चे। तो बड़े लोगों को थोड़ा दुख होता है कि भाई ऐसे क्यों बोल रहे हैं, लेकिन आप कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। पर अब वही संतान आपकी जैसे ये उदय होंगे वो आपका सम्मान करेगी। उनको आपके किए हुए त्याग और जो भी आप उनके लिए कार्य कर रहे थे, अब उनको वो समझ में आएंगे कि भाई ये हमारे लिए जो पेरेंट्स हैं कितने जरूरी हैं, ये हमारे लिए कितना कर रहे थे, हम इनके साथ गलत कर रहे थे, गलत जवाब दे रहे थे, तो वो खुद इस बात के लिए गिल्टी महसूस करेंगे कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो आपसे इस बात के लिए क्षमा प्रार्थी होंगे और आपका सम्मान अच्छे से करेंगे। दूसरे रिलेशन भी अब जो बनेंगे, देवगुरु बृहस्पति जो रिलेशन बनवाएंगे, क्योंकि उदित हो जाएंगे उदय होने के बाद, तो आप जल्दबाजी में कोई रिलेशन नहीं बनाएंगे। जो भी रिलेशन बनाएंगे अब आप बहुत समझदारी से और सोच समझ के बनाएंगे, तो वो रिलेशन भी अच्छे होंगे, क्योंकि आप जल्दबाजी में या मूर्खता में कोई काम नहीं करेंगे। आप खुले दिल से काम करेंगे और सही ढंग से आप उसका चयन करेंगे। एजुकेशन के लिए अब ये बहुत अच्छे हैं, क्योंकि भाग्य भाव को देख रहे हैं और भाग्य भाव उच्च शिक्षा का है। तो अगर आप उच्च शिक्षा के लिए कोशिश कर रहे हैं कब से, तो उसमें आपको या आपके बच्चों को फायदा होगा। और बच्चे बाहर जाना चाह रहे थे कुछ पढ़ाई के लिए, तो वो उनके लिए वो सब रास्ता सुगम होगा, क्योंकि ये मीन राशि के भी मालिक हैं, जो अंतिम राशि है और यात्राओं की राशि है। गुरुदेव इस राशि के मालिक है ना, यात्राओं की राशि के। तो जो भी आप विदेश जाना चाहते थे, विदेश से संबंधित आपके कार्य रुके हुए थे, उनको अब ये पूरा करा देंगे। मान लिया आपका वीजा नहीं लग रहा था या पासपोर्ट नहीं बन रहा था या कुछ भी कारण बन रहा था आपके ना जाने का, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट की कमी हो रही थी किसी ना किसी बात की, तो अब वो सब सही हो जाएगा। तो इस तरह वृषभ राशि वालों, ये गुरु
के उदय होने का संक्षिप्त मैंने यहाँ पे वो वर्णन किया है, जिससे कि केवल आप गुरुदेव की महिमा के बारे में समझ पाए कि भाई वो आपके जीवन में अब उदय होने के बाद में क्या करेंगे। तो मैंने बताया कि उनके आने से आपके जीवन के बहुत सारे क्षेत्र यानी कि 6 भाव सुधर जाएंगे, जो हर आदमी चाहता है कि जो अच्छे रहें, और सुधर ही नहीं जाएंगे, बहुत अच्छे परिणाम उनसे आपको मिलेंगे। और भगवान करे कि देवगुरु भी और सभी जो बाकी ग्रह हैं वो भी सब आपके जीवन में बहुत अच्छा शुभ फल दें। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।